नदी किनारे एक पेड़ था। उस पेड़ पर एक मकड़ी बैठी थी। मकड़ी उस पेड़ पर अपना जाला बनाना चाहती थी। हवा इतनी तेज चल रही थी कि मकड़ी का जाला बनाना मुश्किल हो रहा था। जैसे ही वह थोड़ा सा जाला बनाती कि हवा चलने लगती और उसका जाला टूट जाता था। मकड़ी बार बार कोशिश कर रही थी। तभी वहां पर एक चिड़िया उड़ते उड़ते आती है। चिड़िया मकड़ी से बोलती है, क्या कर रही हो मकड़ी रानी? चिड़िया रानी, मैं जाला बना रही हूँ, लेकिन हवा इतनी तेज चल रही है कि जाला बार बार टूट रहा है। इस बार मैं बहुत ही मजबूत और बड़ा जाला बनाना चाहती हूँ। वे दोनों आपस में बातें कर ही रही थी कि तभी वहां पर एक राज्य का राजा आकर बैठता है। राजा बहुत ही थका हुआ और परेशान लग रहा था। राजा खुद से ही बातें कर रहा था। उसकी बातें चिड़िया और मकड़ी दोनों सुन रहे थे। अब मैं क्या करूं? मैं तो युद्ध में सब कुछ हार चुका हूँ। सारा राजपाट, धन दौलत सब गया। अब मैं अपने राज्य के लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा? सब यही बोलेंगे कि ये तो लड़ाई छोड़कर भाग गया। क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। वापस राज्य जाऊंगा तो मुझे पहले जैसा मान सम्मान नहीं मिलेगा। लोग मुझे राजगद्दी से हटा देंगे। मेरे तो सैनिक भी सब मारे गए। चिड़िया और मकड़ी राजा की सभी बातें सुन रही थी। वे दोनों समझ जाती हैं कि राजा लड़ाई में हार गया है और डरकर भागकर यहाँ आया है। चिड़िया मकड़ी से बोलती है, ये राजा तो बड़ा ही डरपोक है। हाँ चिड़िया रानी, ये क्या अपनी प्रजा की रक्षा करेगा? ये तो खुद ही डर कर भाग कर आया है। अच्छा मकड़ी रानी, मैं चलती हूँ, तुम अपना जाला बनाओ, मैं तो खाने की तलाश में निकली थी। बैठे बैठे राजा का ध्यान अचानक से मकड़ी के ऊपर जाता है। वह देखता है कि एक मकड़ी कब से जाला बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वह जाला बना नहीं पा रही। उसे बार बार कोशिश करता देख राजा को आश्चर्य होता है कि यह मकड़ी इतनी बार बार कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी इसका जाला बन नहीं पा रहा। राजा बहुत देर तक मकड़ी को देखता रहता है। फिर वह मकड़ी से बोलता है, अरे मकड़ी, क्यों इतनी मेहनत कर रही हो? हवा इतनी तेज है कि तुम्हारा जाला बन पाना बहुत मुश्किल है। तुम्हें इतनी सी बात समझ में क्यों नहीं आ रही? अगर तुम जाल नहीं बुन पा रही हो तो छोड़ो, क्यों परेशान हो रही हो? मकड़ी राजा की किसी भी बात का जवाब नहीं देती है। वह अपने काम में लगी रहती है। लगता है थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। इस बार थोड़ा मोटा तार लेती हूँ। कुछ भी हो, मैं हार नहीं मानने वाली। जाला तो मैं बना कर रहूंगी।
धीरे धीरे हवा का जोर कम होने लगता है। मकड़ी अपनी कोशिश और तेज कर देती है और तेजी से जाला बनाने लगती है। अरे, जाला तो बनने लग गया है। मकड़ी ने तो धीरे धीरे जाला बड़ा कर लिया है। ये मकड़ी तो बड़ी बहादुर निकली। मेरे इतनी बार मना करने पर भी इसने हार नहीं मानी। राजा के देखते देखते ही मकड़ी का पूरा जाला बन के तैयार हो जाता है। अब राजा की दया आश्चर्य में बदल जाती है। मकड़ी ने बहुत ही सुंदर जाला बनाया था। अब राजा की सोच बदल गई थी। थोड़ी ही देर में राजा को मकड़ी से बहुत बड़ी सीख मिल गई थी। अच्छा हुआ मैं यहाँ आया और मुझे मकड़ी दिखी। मकड़ी इतनी छोटी होकर भी इतनी समझदार है। मकड़ी ने हार नहीं मानी और मैं इतना बड़ा राजा होकर भी हार के डर से भागकर यहाँ आ गया। मैं अभी अपने राज्य वापस जाऊंगा। अपना खोया हुआ राजपाट धन सब मैं वापस हासिल करूंगा। अब मैं भी मकड़ी की तरह बनूंगा, कभी भी हार नहीं मानूंगा। मकड़ी राजा की सारी बातें सुन रही थी। वह राजा से बोलती है, राजा, अब आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हो। मुझे खुशी हुई कि मुझसे आपने कुछ सीखा। आपके राज्य के लोग आप पर कितना विश्वास करते होंगे। आप यहाँ भाग आए तो उनका विश्वास टूट गया होगा। आपने अपने राज्य वापस लौटना चाहिए। राजा का तो कर्तव्य ही होता है कि अपने राज्य की लोगों की देखभाल करना। हाँ मकड़ी रानी, अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं अभी अपने राज्य वापस लौटूंगा। मकड़ी को धन्यवाद देकर राजा खुशी खुशी अपने राज्य वापस लौट जाता है। परेशानियां तो हम सभी के जीवन में आती हैं, लेकिन सफलता उसे ही मिलती है जो डटकर मुकाबला करते हैं। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। ये कहानी है दो पक्की सहेलियों की, मिली और जूली। मिली और जूली दोनों ही बहुत अच्छी सहेलियां थी। दोनों स्कूल भी साथ में जाती थी, पढ़ाई भी साथ में करती थी, खेलती भी साथ में थी। मिली हमेशा जूली के घर में टीवी देखने आती थी, क्योंकि जूली के घर में बहुत बड़ा टीवी था और मिली के घर में टीवी नहीं था। एक दिन जब वे दोनों बैठकर टीवी देख रही थी, तभी मिली जूली से बोलती है, जूली, देखो बाहर कितनी अच्छी बारिश हो रही है। चलो हम मिलकर पौधे लगाते हैं। बारिश के पानी से पौधे बहुत जल्दी बड़े होते हैं।
ठीक है मिली, तुम बोलती हो तो पौधे लगाते हैं। चलो हम बाहर चलते हैं। दोनों पौधे लगाने बाहर जाती हैं। दोनों सहेलियां बाहर बगीचे में आती हैं। पौधे लगाने के लिए वे सही जगह ढूंढती हैं। देखो अब तो बारिश भी रुक गई है। मिली, क्यों ना हम पॉट में पौधा लगाएं? तुम ठीक कह रही हो, पॉट में ही पौधा लगाते हैं। मैं तो गुलाब का पौधा लगाऊंगी। मैं भी फूलों का ही पौधा लगाऊंगी। चलो फिर पौधा लगाने की तैयारी करते हैं। अब वे दोनों पहले मिट्टी का एक एक गमला लेती हैं। चलो जूली, पहले हम इसमें मिट्टी डालेंगे, फिर पौधा लगाएंगे और थोड़ी खाद डाल देंगे। खाद डालने से पौधे जल्दी बढ़ते हैं, उन्हें न्यूट्रिशन मिलता है। हाँ मिली, तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो। दोनों ही अपने गमलों में पौधे लगा देती हैं और बहुत खुश होती हैं। मिली, हमने पौधे तो लगा दिए, बस इसमें फूल आने का इंतज़ार है। तो चलो, मेरा गमला तो मैं मेरे घर पर ही रखूंगी, रोज इसकी अच्छे से देखभाल करूंगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मेरा गमला तो मैं यहीं रखूंगी बगीचे में। जूली अपना गमला घर ले जाती है और मिली अपना गमला बाहर बगीचे में ही रखती है। दोनों ही अपने अपने पौधों की अच्छे से देखभाल करती है। जूली अपने ही कमरे में अपना गमला रखती है। सुबह शाम वह गमले में पानी डालती है। पौधे की देखभाल तो मैं बड़े अच्छे से कर रही हूँ, बस पौधा बड़ा हो जाए और इसमें फूल आने लगे, तब मज़ा आएगा। इधर मिली भी अपने गमले में सुबह शाम पानी डालती थी। ऐसे ही दिन बीतते गए। कुछ ही दिनों में मिली का पौधा बड़ा हो गया। अरे वाह, मेरे पौधे में तो फूल आ गए, इतने सुंदर सुंदर गुलाब के फूल। मिली अपना पौधा देखकर बहुत खुश होती है। लेकिन जूली का पौधा तो उतना ही रहता है। जूली समझ नहीं पाती कि इतने दिन हो गए पौधा बड़ा क्यों नहीं हुआ। मेरा पौधा बड़ा क्यों नहीं हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखभाल तो मैंने अच्छे से की है। चलो एक बार चलकर मिली का पौधा देखती हूँ। जूली मिली का पौधा देखने बगीचे में जाती है। जूली बाहर बगीचे में आती है, तब मिली वहीं पर होती है। मिली का पौधा देखकर जूली हैरान हो जाती है। अरे वाह मिली, तुम्हारे पौधे में तो फूल आ गए, वो भी इतने सुंदर। लेकिन मेरा तो पौधा वैसा ही है, बड़ा भी नहीं हुआ। हमने तो दोनों पौधे साथ में ही लगाए थे, फिर ये चमत्कार कैसे? क्या तुमने कुछ और भी डाला है पौधे में? नहीं जूली, मैंने भी इसमें वही सब डाला है जो तुमने डाला था। फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने इसे बाहर रखा और तुमने घर पर रखा। हाँ, लेकिन घर पर भी मैंने इसकी वैसे ही देखभाल की जैसे तुमने की। तुम भूल रही हो जूली, यह हमने साइंस में पढ़ा है कि पौधों को पानी के साथ हवा और सूर्य की रोशनी की भी ज़रूरत होती है। तुमने अगर गमले को बाहर रखा होता तो वह जल्दी बड़ा होता। कुछ पौधे घर में पनपते नहीं हैं। तुम ठीक बोल रही हो मिली,
पता नहीं ये बात मैं कैसे भूल गई। घर के बाहर लगे हुए पौधे जल्दी पनपते हैं। चलो तुम्हारा गमला भी यहीं रख देते हैं, थोड़े दिनों में उसमें भी फूल आ जाएंगे। अब वे दोनों अंदर जाकर जूली का पौधा बाहर ले आती हैं। मिली के साथ मिलकर जूली अपने पौधे का ध्यान रखती है। दोनों की मेहनत से जूली के गमले में भी बहुत सुंदर फूल आ जाते हैं। ये देखो मिली, मेरे भी गमले में कितने सुंदर फूल आए हैं और इनकी खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। तो देखा तुमने जूली, बाहर गमला रखने से पौधा कितनी जल्दी बड़ा हुआ है। हाँ मिली, हमारी मेहनत रंग लाई। ये पेड़ पौधे भी इंसानों की ही तरह होते हैं, हमें उनकी देखभाल छोटे बच्चों की तरह करनी चाहिए। पिछले वीडियो में हमने देखा कि जादूगर परी को बहुत अच्छे अच्छे लड़के दिखाता है, लेकिन परी सभी में कुछ न कुछ नुस्ख निकालकर मना कर देती थी। जादूगर समझ नहीं पाता है कि मैं कहाँ से परी के लिए उसकी मनपसंद लड़का लेकर आऊं। परी दिखने में बहुत ही सुंदर और गुणवान रहती है, इसीलिए जादूगर और उसकी पत्नी को लगता है परी की शादी बहुत ही अच्छे लड़के से होनी चाहिए। एक दिन सुमित्रा परी से कुछ बातें कर रही होती है, तभी वहाँ पर जादूगर आता है। क्या बात है पापा, आज तो आप बहुत खुश दिख रहे हैं। लगता है तुम्हारे पापा को तुम्हारे लिए अच्छा लड़का मिल गया है। नहीं भाई, लड़का तो अब परी खुद ही ढूंढेगी अपने लिए, हमें तो बस हाँ कहना है। एक दिन जादूगर के घर में कहीं से एक चूहा घुस जाता है। चूहा बहुत ही शरारती होता है। फिर जैसे ही परी रूम में आती है और चूहे को देखती है तो वो बहुत खुश होती है। अरे ये चूहा यहाँ कहाँ से आ गया? अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा है। जो भी हो, अब मैं इसे अपने पास ही रखूंगी, मेरे साथ ही रहेगा अब ये। फिर सुमित्रा रूम में आती है और परी से बोलती है, अरे वाह, ये चूहा अंदर कहाँ से आ गया परी? तुम लेकर आई हो क्या इसे? ये तो बहुत ही प्यारा सा है। पता नहीं मम्मी ये कहाँ से आ गया, लेकिन ये मुझे बहुत ही पसंद आ रहा है। अब मैं इसे अपने पास ही रखूंगी। ठीक है परी, तुम चाहती हो तो हम इसे अपने घर पर ही रखेंगे। परी दिन भर चूहे के साथ खेलती है। घर में कुछ भी खाने को अच्छा बनता है तो सबसे पहले वह चूहे को ही खिलाती है। चलो अब बहुत खेल लिया, अब तुम्हें भूख लगाई होगी,
अब मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। परी, किचन में फल रखे हुए हैं, जाओ इसके लिए फल लेकर आ जाओ। ठीक है मम्मी, मैं इसके लिए फल लेकर आती हूँ। परी चूहे के लिए फल लाने किचन में चली जाती है। चूहा भी खेल खेल कर थक जाता है और उसे भूख लगने लगती है। चूहा पूरे घर में उछल कूद करता है, कभी ऊपर कभी नीचे। घर में सभी को उसके साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था। परी उसके लिए बहुत सारे फल लेकर आती है और उसे अपने हाथों से खिलाती है। देखो मैं तुम्हारे लिए कितने मीठे मीठे फल लाई हूँ, लो अब खाओ इसे। ऐसे ही हंसते खेलते दिन बीतने लगते हैं। फिर एक दिन परी अपने मम्मी पापा से बोलती है, पापा मम्मी, मुझे आप दोनों से कुछ बात करनी है। हाँ बोलो परी, क्या बात करनी है? पापा, आपने कहा था ना कि शादी के लिए अगर मुझे कोई पसंद हो तो मैं आपको बता दूँ। मुझे उसी बारे में बात करनी है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है परी। तो बताओ, तुम्हें कौन पसंद आया है? हाँ परी, तुम जिससे बोलोगी हम उससे तुम्हारी शादी करवा देंगे। पापा, वो हमारे घर में ही है। लेकिन हमारे घर में तो हम तीनों के अलावा कोई भी नहीं है। मम्मी, मैं चूहे की बात कर रही हूँ। मैं चूहे से शादी करना चाहती हूँ। मुझे चूहा बिल्कुल अपने ही स्वभाव का लगता है। परी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? चूहे से तुम्हारी शादी कैसे करवा सकते हैं? वो हमारे घर में रहता है, हम सबको पसंद है, लेकिन शादी? हाँ परी, ये कैसे हो सकता है? ये तो संभव ही नहीं है। मम्मी पापा, वो मुझे अपने जैसा ही लगता है। उसका और मेरा स्वभाव मिलता जुलता है, इसीलिए मुझे वो पसंद है। जादूगर और उसकी पत्नी सोच में पड़ जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि परी की शादी एक चूहे से कैसे करवा सकते हैं। परी अपने मन की बात बोलकर वहां से चली जाती है। बहुत देर तक सोचने के बाद जादूगर को कुछ याद आता है और वह सुमित्रा को बताता है। सुमित्रा, हम एक बात तो भूल ही गए। इतने सालों में तो हमें याद ही नहीं रहा कि परी तो परी है ही नहीं। परी तो एक गिलहरी है। अब तुम्हें याद आया? मैंने अपने जादू की शक्ति से गिलहरी को बच्ची का रूप दिया था और यही तो वो परी है। इतने सालों में तो हम भूल ही गए थे कि परी एक गिलहरी है। आप ठीक कह रहे हैं। परी को छोटे से बड़ा करने में इतने साल निकल गए, उसमें तो हम भूल ही गए कि परी एक गिलहरी है। इसीलिए उसने अपने लिए चूहे को पसंद किया, क्योंकि वह उसी की जाति का है। वो उसे अपने जैसा ही लगता है। अब हमें बिना कुछ सोच विचार किए परी की शादी चूहे से करवा देनी चाहिए। परी की खुशी में ही हमारी खुशी है। चलो अब ये बात चलकर परी को बताते हैं, वो बहुत खुश हो जाएगी। जादूगर और सुमित्रा बहुत खुश होते हैं कि उन्हें परी के लिए उसी के जैसा वर मिल गया है। अब ये सारी बातें जाकर वे दोनों परी को बताते हैं।
परी अपने कमरे में उदास बैठी रहती है। तभी सुमित्रा और जादूगर उसके कमरे में आते हैं और उससे बोलते हैं, परी, हम तुम्हारी शादी चूहे से करवाने को तैयार हैं। तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है, लेकिन इसके लिए तुम्हें फिर से गिलहरी बनना होगा। मम्मी पापा, आपने हमेशा मेरी खुशी का ध्यान रखा है और आज भी आप मेरी शादी मेरी पसंद से ही करवा रहे हैं। आप दोनों बहुत अच्छे हैं। फिर जादूगर अपने जादू से परी को फिर से गिलहरी बना देता है। गिलहरी को देखकर वे दोनों बहुत खुश होते हैं। चूहा भी वहां आ जाता है। जादूगर गिलहरी की शादी चूहे के साथ करवा देता है और वे सब उसी घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। हमारा रंग रूप चाहे जैसा भी हो जाए, लेकिन हमारा स्वभाव कभी नहीं बदलता है। गिलहरी का रूप बदल गया था, लेकिन स्वभाव गिलहरी जैसा ही था। एक जुगल नाम का लड़का था। उसे झूठ बोलने की बहुत ही गंदी आदत थी। झूठ बोलकर वह हमेशा अपने दोस्तों में लड़ाई करवाता था। जब दोस्तों को पता चलता था कि लड़ाई जुगल ने करवाई है, तो वे जुगल पर बहुत नाराज होते थे। जुगल, तुम्हें जरा भी शर्म महसूस नहीं होती कि तुम दोस्तों में इस तरह से लड़ाइयाँ करवाते हो? हाँ जुगल, ये तो तुम्हारी बहुत ही गंदी आदत है। दो लोगों के बीच में गलतफहमी करवाकर तुम दूर खड़े रहकर मजे ले रहे हो। गलती तो हमारी भी है कि क्यों अपन इसकी बातों में आ जाते हैं। अब माफ भी कर दो दोस्तों, क्यों इतना बुरा मानना, छोटी सी तो बात है। इसे तुम छोटी बात बोलते हो? हम आधे घंटे से दोनों लड़ रहे हैं। तुम्हें अपनी गलती का एहसास होना चाहिए जुगल। आइंदा अगर तुमने ऐसा किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा बाबा, अब कभी नहीं करूँगा ऐसा मजाक, अब माफ़ भी कर दो। नदी किनारे पेड़ पर बहुत फल लगे हैं, चलो हम तीनों वहीं चलते हैं और फल तोड़कर खाते हैं। सही बोल रहे हो, चलो चलते हैं, मज़ा आएगा। बहुत दिनों से कहीं गए भी नहीं हैं हम। अरे वाह, पेड़ तो पूरा फलों से भरा हुआ है। खुशबू भी आ रही है फलों की मीठी मीठी। मुझे तो बचपन से ही पेड़ों पर चढ़ने की आदत है। मैं ऊपर चढ़कर फल तोड़कर देता हूँ, तुम दोनों नीचे ही खड़े रहो। ठीक है, तुम चढ़ो, लेकिन संभाल के, कहीं चोट मत लगा लेना। तुम कुछ भी चिंता मत करो, अब देखो मेरा कमाल। जुगल को पेड़ पर चढ़ने की आदत थी। वह बड़े आराम से पेड़ पर चढ़ जाता है। जुगल, तुम तो बड़े आराम से पेड़ पर चढ़ गए। अब मैं फल तोड़ कर दे रहा हूँ, तुम दोनों इकट्ठे कर लो। फिर तीनों साथ में बैठकर खाएंगे।
अब मैं फल गिरा रहा हूँ, तुम दोनों सारे फल इकट्ठा कर लो। जुगल, फल तो बहुत सारे हो गए हैं, अब तुम नीचे आ जाओ। मुझे तो पेड़ पर बड़ा मजा आ रहा है। ठीक है, तुम वहीं बैठो, हम दोनों सारे फल खा लेते हैं। नहीं नहीं, रुको, मैं अभी नीचे आया। मेरे बिना तुम्हें मजा भी नहीं आएगा। जुगल के नीचे आने के बाद तीनों मिलकर फल खाते हैं। दोनों बड़े आराम से फल खा रहे हैं। बिना मस्ती किए तो मैं रह ही नहीं सकता हूँ। दोस्तों, तुम दोनों आराम से फल खाओ, मैं अभी आता हूँ। बस यूं गया और यूं आया। ये जुगल भी पता नहीं कहाँ चला गया। फल तो बड़े ही स्वादिष्ट है। ऐसा ना हो कि सारे फल हम दोनों ही खत्म कर दे। थोड़ी देर में जुगल वापस आता है और पेड़ के पीछे छुपकर खड़ा हो जाता है। वह ये भूल गया था कि उसके दोस्तों ने उसे चेतावनी दी है आगे से कोई शरारत नहीं करने की, और जोर से चिल्लाता है, बचाओ! सांप! सांप! जुगल की आवाज सुनकर दोनों दोस्त डरकर भागने लगते हैं। लेकिन उसके हंसने की आवाज सुनकर वे दोनों समझ जाते हैं कि इसने फिर से शरारत की है। जुगल, हमारे मना करने के बाद भी तुमने फिर से शरारत की है। मैं तो सिर्फ डरा रहा था, तुम दोनों तो बहुत ही डरपोक हो। तुम अभी भी सुधरे नहीं हो, इसकी तुम्हें सजा ज़रूर मिलेगी। तुम तो बस जहाँ तुम्हारा मन हुआ शरारत करने लगते हो। हर चीज़ का एक समय होता है। तुम्हारी सज़ा यही है कि आज से तुम हमारे दोस्त नहीं हो। हमें नहीं चाहिए तुम जैसा दोस्त। उस दिन के बाद से दोनों दोस्त जुगल से दूर रहने लगते हैं। जुगल को उन दोनों की इस बात का बहुत बुरा लगता है। जुगल सोचता है कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। अपने दोस्तों से ऐसे दूर रहना जुगल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। जुगल अपने दोस्तों से बात करने की बहुत कोशिशें करता है, उनसे माफ़ी भी मांगता है, लेकिन उसके दोस्त उससे तब भी बात नहीं करते। एक दिन वह उदास बैठा हुआ था, तभी वहाँ पर एक दादाजी आते हैं। अरे जुगल, क्या बात है बेटा, बड़े ही उदास लग रहे हो। बहुत दिन हो गए हैं मुझे गांव में आए हुए, लेकिन तुम एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आए। कोई परेशानी हो तो बताओ मुझे। नहीं दादाजी, कोई बात नहीं है, मैं तो बस यूं ही बैठा हूँ। अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि मुझसे बातें भी छुपाने लगे हो। मैं तुम्हारा चेहरा पढ़कर बता सकता हूँ कि क्या बात है। चलो अब बताओ क्या हुआ है। जुगल अब सारी बातें दादाजी को बताता है। तो ये बात है। देखो बेटा, मजाक करना और झूठ बोलना
दोनों बातों में बहुत अंतर है। तुमने जो किया उसे मजाक करना नहीं बोलेंगे। तुमने तो झूठ बोलकर अपने दोस्तों के बीच में लड़ाई करवाई, झूठ बोलकर उन्हें डराया। ऐसा कोई तुम्हारे साथ करेगा तो तुम्हें भी गुस्सा आएगा। अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें अपने व्यवहार को सुधारना चाहिए। तुम्हारे दोस्त बहुत अच्छे हैं, जाओ उनसे माफ़ी मांगो और उनसे बोलो कि अब आगे से तुम ऐसा कभी नहीं करोगे। मुझे पूरा विश्वास है कि वो तुम्हें सुधरने का मौका ज़रूर देंगे। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं दादाजी। मैं अभी जाकर उनसे माफ़ी मांगता हूँ। जुगल को अपनी गलतियों का एहसास होने लगा था। जुगल अपने दोस्तों से माफ़ी मांगता है और उनसे प्रॉमिस करता है कि आगे से वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। तुम दोनों मुझसे अभी भी नाराज हो? मुझे एक मौका तो दो, अब मैं ऐसे झूठ कभी नहीं बोलूँगा। हम तुमसे कभी नाराज थे ही नहीं जुगल, हम तो तुम्हें सुधारना चाहते थे। हम अच्छे दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे। हमें अपने अंदर की बुराइयों को जितनी जल्दी हो सके दूर करना चाहिए। एक गुलाबी खरगोश था, उसका नाम चीकू था। चीकू आज सुबह से ही बहुत खुश था क्योंकि उसके घर उसका एक दोस्त मिलने आने वाला था। वह सुबह से ही अपनी माँ को आवाज़ें लगाने लगता है। अरे माँ, जल्दी बाहर आओ, कितना सोओगी? मुझे तुम्हें बहुत ज़रूरी बात बतानी है। सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो चीकू? क्या हुआ? मैं तो कब से ही बाहर हूँ। माँ, आज मेरा एक दोस्त आने वाला है मुझसे मिलने और मैं चाहता हूँ कि तुम उसके लिए बहुत सारा खाना बनाओ, खीर, पूरी, हलवा। चीकू, तुम्हारे तो रोज ही दोस्त आते हैं, ये कौन सा नया दोस्त मिल गया है तुम्हें? माँ, ये मेरा नया दोस्त है और तुम भी इससे कभी नहीं मिली हो। जब तुम उससे मिलोगी ना और उसे देखोगी तो बहुत खुश होगी, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम उसके लिए अच्छा अच्छा खाना बना दो। ठीक है, मैं खाना तो बना दूंगी, लेकिन तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। इतना सारा खाना मैं अकेले नहीं बनाऊंगी। ठीक है माँ, बताओ क्या करना है, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगा। पहले तो बाजार से सामान ले आओ, मैं तुम्हें बता देती हूँ क्या लाना है। ठीक है माँ, मुझे एक झोला दे दो, मैं अभी जाकर सामान ले आता हूँ। माँ ने जो बताया था वह सारा सामान तो मैंने ले लिया है, अब घर चलकर माँ को दे देना चाहिए। ये लो माँ, आपने जो भी कहा था सारा सामान मैं ले आया हूँ। अरे वाह चीकू, तुम तो बड़ी जल्दी सामान ले आए। चलो ठीक है, अब मैं खाना बनाना शुरू करती हूँ। ठीक है माँ, मैं जब तक दूसरी तैयारियाँ करता हूँ। चीकू से सामान लेकर माँ खाना बनाना शुरू कर देती है। थोड़ी ही देर में माँ स्वादिष्ट खाना बनाकर तैयार कर देती है। अरे वाह माँ, खाने की तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तुम बनाती ही इतना स्वादिष्ट हो। अच्छा चीकू, तुम्हारे दोस्त को बैठाओगे कहाँ? जाओ कुर्सी या कुछ लेकर तो आओ। माँ, मेरा दोस्त घर के अंदर नहीं आ सकता,
उसे तो बाहर ही बिठाना पड़ेगा। देखो चीकू, भले ही हमारा घर छोटा है, लेकिन मेहमानों को हमेशा घर के अंदर ही बुलाना चाहिए। माँ, पहले मेरे दोस्त को आने तो दो, फिर तुम ही देखकर बताना कि उसे बाहर बैठाना चाहिए कि अंदर। चलो ठीक है, इंतजार करते हैं तुम्हारे दोस्त का। चीकू घर के बाहर खुले आंगन में अपने दोस्त के बैठने का इंतजाम करता है। तभी माँ सारी व्यवस्था देखने आती है। तो हो गई तुम्हारी सारी तैयारी। व्यवस्था तो बहुत अच्छी की है तुमने बैठने की। हाँ माँ, बस मेरा दोस्त आता ही होगा। माँ को भी ये इंतज़ार रहता है कि आखिर कौन है ये चीकू का नया दोस्त। तो अब इंतज़ार खत्म हुआ और चीकू का दोस्त आ गया। माँ देखो, ये है मेरा दोस्त। आओ हाथी राजा, तुम्हारा स्वागत है। अरे ये तो हाथी राजा है। ये है तुम्हारा दोस्त। हाँ, मैं ही हूँ चीकू का दोस्त। कैसे हो चीकू? मैं कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। माँ से मैंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनवाई है तुम्हारे लिए। अरे पहले तुम बैठो तो फिर हम आराम से बातें करेंगे। अच्छा, तो मैं इस कुर्सी पर बैठूं? हाँ हाँ, ये कुर्सी मैंने तुम्हारे ही लिए लगाई है। हाथी जैसे ही कुर्सी पर बैठने को पैर रखता है, अरे अरे चीकू, तुम्हारी कुर्सी तो टूट गई। कोई बात नहीं, मुझे तो खड़े रहने की आदत है। तुम कुछ मत सोचो। मैं इतना भारी जो हूँ, जिस पर भी बैठूंगा वह चीज तो टूटनी ही है। इसीलिए मुझे खड़ा ही रहने दो। वैसे तुमने मेरे स्वागत की तैयारियां बड़े अच्छे से की है, नजर आ रहा है। माँ चीकू से बोलती है, अरे चीकू, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारा दोस्त हाथी है। तुम्हें पता है हाथी कितना खाना खाते हैं? हमारे इतने जरा से खाने से क्या उसका पेट भरेगा? माँ तुम कुछ भी चिंता मत करो। मेरा दोस्त हाथी तो ऐसा है, प्यार से उसे कुछ भी दे दो तो वो सब खा लेगा। क्या बात हो रही है चीकू? खाना नहीं खिलाओगे क्या? तुम्हारे लिए मेरी माँ ने एक से एक पकवान बनाए हैं। हाँ, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। तो फिर चलो जल्दी से शुरू कर दो खाना। मुझे तो बहुत भूख लगी है। हाथी ने तो कुछ ही सेकंड में सारा खाना खत्म कर दिया। हाथी का खाना देखकर चीकू की माँ आश्चर्य से बोलती है, अरे हाथी राजा, तुमने तो बहुत जल्दी खा लिया। तुम्हारा पेट भरा कि नहीं? खाना बड़ा ही स्वादिष्ट था, इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी खा लिया। आप चिंता मत करो, मेरा पेट भर गया है। आप लोगों ने मुझे बड़े प्यार से जो खिलाया है। अच्छा चीकू, अब मुझे चलना चाहिए। चलो, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर घुमा के लाता हूँ। हाँ हाँ चलो, बड़ा मजा आएगा।
हाथी खरगोश को पीठ पर बैठाकर बहुत देर तक घुमाता है। अच्छे दोस्त नसीब वालों को ही मिलते हैं, इसीलिए हमें अच्छे दोस्तों की कदर करनी चाहिए। क्या आप जानते हैं खरगोश का मनपसंद खाना क्या है? यदि हाँ तो हमें कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइए। एक बहुत ही घने जंगल के पास एक महल था। महल बहुत ही सुंदर था। महल में एक परी रहती थी। परी के पास एक बांसुरी थी। उसे बांसुरी बजाने का बहुत शौक था। परी बांसुरी को हमेशा अपने साथ रखती थी, क्योंकि वह साधारण बांसुरी नहीं थी, वह एक जादुई बांसुरी थी। महल में परी अकेली रहती थी। वह बहुत ही नेक और दयालु थी। हमेशा सबकी मदद करती थी। एक दिन परी जंगल में घूमने निकली। यहाँ पेड़ों पर तो बहुत फल लगे हुए हैं। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। लगता है फल बड़े स्वादिष्ट हैं। थोड़ी देर यहाँ बैठकर फल खा लेती हूँ। परी जब फल खा रही थी तभी उसे किसी के रोने की आवाज़ें आती है। ये आवाज़ कैसी आ रही है? लगता है कोई मुसीबत में है। थोड़ा आगे जाकर देखती हूँ। कौन है आप और इतनी परेशान क्यों है? अपनी परेशानी मुझे बताइए, मैं आपकी परेशानी दूर कर दूंगी। क्या बताऊँ बेटा, मैं 3-4 दिन से भूखी हूँ। मैंने कुछ भी नहीं खाया है। आप चिंता मत करिए, मैं आपके लिए अभी खाना ले आती हूँ। परी अपनी बांसुरी हवा में घुमाती है और एक मंत्र बोलती है। वैसे ही एक प्लेट खाने से भरी हुई सामने आ जाती है। अरे वाह, इतना स्वादिष्ट खाना! बेटा ये तुमने कैसे किया? ये तो जादू है। ये सब तो मेरे लिए बहुत आसान है, क्योंकि मैं एक परी हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुम बहुत ही अच्छी और दयालु परी हो। तुमने मेरी मदद की, उसके लिए तुम्हें धन्यवाद देती हूँ। परी जब बूढ़ी अम्मा से बातें कर रही थी तभी जंगल में कोई और भी था जो उन दोनों की बातें सुन रहा था। एक लड़का जंगल में लकड़ियां काटने आया था। वह बूढ़ी अम्मा और परी की सारी बातें सुन रहा था। ये तो परी है और परी के पास जादुई बांसुरी है।
अगर ये बांसुरी मुझे मिल गई तो मेरी तो किस्मत ही खुल जाएगी। लेकिन मुझे बांसुरी मिलेगी कैसे? परी तो मुझे देगी नहीं। मुझे परी का पीछा करना होगा। जहाँ वो रहती होगी वहाँ से मुझे बांसुरी चुरानी होगी। यही ठीक रहेगा। लगता है परी जा रही है, अब मुझे उसका पीछा करना चाहिए। अरे ये तो रुक ही नहीं रही। और कितनी दूर जाना होगा? मेरे तो पैर दर्द करने लग गए। पता नहीं कहाँ है इसका घर। ये कौन सी जगह है? जंगल में तो मैं कई बार आता हूँ, लेकिन इस जगह के बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। अच्छा, तो ये है परी का महल। महल तो बहुत ही सुंदर है। वैसे मुझे महल से क्या करना? मुझे तो बांसुरी चाहिए। महल में आने का रास्ता तो मैंने देख लिया है। अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। अगर परी ने देख लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। मुझे रात में आना होगा। जब परी सो जाएगी तभी मैं बांसुरी चुरा सकता हूँ। रात होते ही लड़का फिर से महल आता है। वह जानता था कि इस वक्त परी सो रही होगी। महल के अंदर जाते ही वह देखता है कि परी आराम से सो रही है और बांसुरी उसके पास ही रखी है। बिना आवाज किए लड़का बांसुरी उठाकर वहां से चला जाता है। अब घबराने की जरूरत नहीं है। मैं महल से बहुत बाहर आ चुका हूँ। बहुत भूख लगी है। अब तो मैं थक भी गया हूँ। अब बांसुरी से कुछ मांग कर देखता हूँ। जादुई बांसुरी, मुझे खाने के लिए बहुत सारे पकवान दे दो। अरे ये क्या? मैंने तो पकवान मांगे, ये कंकड़ पत्थर कैसे आ गए? मैंने कुछ गलत बोल दिया होगा। फिर से मांगता हूँ। ए जादुई बांसुरी, मुझे बहुत ही सुंदर और बड़ा घर दे दो। ये हो क्या रहा है? नहीं नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। कुछ अच्छा क्यों नहीं आ रहा? खाना मांगा तो कंकड़ पत्थर, महल मांगा तो झोपड़ी। परी ने तो उस बूढ़ी अम्मा को बहुत सी चीजें दी थी। लड़का बांसुरी से बहुत सी चीजें मांगता है, लेकिन सब उल्टा होता है। वो जैसा चाहता है वैसा उसे कुछ भी नहीं मिलता। पता नहीं ये क्या हो रहा है। बांसुरी तो काम ही नहीं कर रही। इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ। लड़का खुद से बातें ही कर रहा था कि वहाँ पर परी आ जाती है। तो तुम हो वो
बांसुरी चोर, जिसने मेरी बांसुरी चुराई है। चोर? बांसुरी? मैंने किसी की कोई चीज़ नहीं चुराई, मैं चोर नहीं हूँ। तुम मेरे महल से मेरी बांसुरी चुराकर भागे हो और झूठ भी बोल रहे हो। लेकिन आप कैसे कह सकती हैं कि मैंने आपकी बांसुरी चुराई है? तुम्हारे हाथ में मेरी बांसुरी है और मैं परी हूँ, मुझे सब पता चल जाता है। इस बांसुरी में ऐसा है क्या? सिर्फ लकड़ी की बांसुरी है ये। मैंने जो भी मांगा सब उल्टा मिला है। तुमने इसका इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए किया। अगर किसी की मदद करने के लिए इसका इस्तेमाल करते तो यह तुम्हें वह सब देती जो तुम चाहते हो। तुमने तो शुरुआत ही गलत की है। तुमने इसे चुराया है। तुम्हारे हाथ में आते ही इसकी शक्तियाँ खत्म हो गई। आप सही बोल रही हैं। मैंने चोरी नहीं करनी चाहिए थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। अगर मैं इसका इस्तेमाल अच्छे काम में करता, किसी की मदद करने के लिए करता, तो शायद इसका जादू ख़त्म नहीं होता। मुझे माफ़ कर दीजिए। अब मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। तुम्हें ईमानदार इंसान बनना चाहिए। जिस दिन तुम ईमानदार बन जाओगे, ये बांसुरी तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगी। अब तुम जाओ, ये बांसुरी मैं तुम्हें देती हूँ, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, इसका इस्तेमाल हमेशा दूसरों की भलाई के लिए ही करना। जब तुम्हारी अच्छाइयाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, तब ये तुम्हारी भी इच्छाएं पूरी करेगी। मैं आपकी बातें हमेशा ध्यान रखूँगा। आज आपने मेरी आंखें खोल दी। हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। अच्छाई का फल हमेशा अच्छा ही मिलता है।